हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर जो कि आपको किसी सक्सेसफुल जॉब पे लैंड करने के लिए चाहिए ही चाहिए। बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डीएसए से शुरू करके लास्ट स्किल तक। तो आप बने रहना वीडियो के एंड तक और बहुत जल्दी मैं ये चीजें कवर करूंगा ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें समझ आ जाए। गाइस, पहली गलती आपको बता रहा हूं, जब डीएसए लोग पढ़ते हैं तो क्या सोच के करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम 800,000 क्वेश्चन कर लेते हैं, बस हमको आ गई डीएसए। पर नहीं, अगर आप इस तरीके से भागोगे मार्केट में तो क्या क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है ऐसी चीजों में जो शायद आपके काम भी ना आ रही हो और ना आपको कुछ सिखा रही हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम भले ही 250 या 300 क्वेश्चन करें पर वो करेंगे जो कि फोकस्ड के हो, जो कि काम के हो, जो कुछ सिखा करके जाएं। तो अब मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बोलूं, क्या जैसे कि एरेस पे क्वेश्चन करो, 2 पॉइंटर पे क्वेश्चन करो, बाइनरी सर्च पे क्वेश्चन करो, समझ रहे हो। तो क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं वर्सेस क्वांटिटी, तो क्वालिटी को हमेशा ऊपर रखना। और यही अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं अपने कम्युनिकेशन प्रोग्राम में भी। हम फोकस करें आइल्स के ऊपर। चाहता तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे भी कम्युनिकेशन प्रोग्राम सेट कर सकता था जहां पे बस स्पोकन स्किल्स हो रही होती, बट नहीं, अगर हम ऊपर टारगेट रखेंगे तो अपने आप, इफ यू विल टारगेट फॉर मून देन यू विल डेफिनेटली लैंड ऑन स्टार एटलीस्ट। फाइन। तो ये हमको मान के चलना है, हम निशाना अपना ऊपर लगाएंगे ताकि सही जगह पहुंच जाए। जब हवा चले तो निशाना अपनी जगह पे लग जाए। ठीक है। तो एक और हेल्प के लिए मैं चीज बोलूं तो आप ये करना, जब भी आपको डीएसए का क्वेश्चन करो तो सबसे पहले ये सोचना कि मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, कैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझूंगा और कैसे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझूंगा। तो जब आप इन 3 फैक्टर्स को मद्देनजर रखोगे तो अपने आप एक पैटर्न में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप पैटर्न को फॉलो करते हुए डीएसए करें, ना कि सेट ऑफ क्वेश्चंस या क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल गाइस क्या होगी, हाउ टू बिल्ड एंड डिप्लॉय प्रोजेक्ट्स। अब होता क्या है, अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि हो गया उनका काम, बट ऐसा नहीं करना। हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं। जैसे कुछ सिंपल प्रोजेक्ट लोग जिस पे काम कर रहे होते हैं वो है टू डू लिस्ट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, नेटफ्लिक्स क्लोन हो गया या फिर ट्विटर क्लोन हो गया। तो इन बेसिक प्रोजेक्ट से थोड़ा ऊपर उठना है आपको। गाइस, हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट को देखेंगे जिनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो, ठीक है ना, उनमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट बात हो रही हो इंस्टेड ऑफ कि कुछ बेसिक प्रोजेक्ट के। और एक और बात है गाइस, अगर होता ये है ना कि आपके प्रोजेक्ट ही आपका एक्सपीरियंस का काम करते हैं, क्योंकि इनिशियली एक फ्रेशर के पास कोई एक्सपीरियंस तो जॉब का होगा नहीं, बट उसके प्रोजेक्ट ही तो सब कुछ बोलेंगे। तो इसीलिए आप उसको अपना एक एक्सपीरियंस लेकर के चलो कि आपको बहुत ही क्रूशियल जगह पे प्लेस करने हैं अपने प्रोजेक्ट। ठीक है। और उसमें अगर आप कोई एआई का फीचर निकाल दो कि उसमें कोई भी एआई फीचर है जिससे आपने काम किया, तो वो तो आइस ऑन द केक वाली बात हो जाएगी। तो उसके बाद जब ये सब रेडी हो जाए तो अपने गिटहब और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में फिर शोकेस करो इन प्रोजेक्ट को। तब दिखाओ वहां पे कि आपने रियल वर्ल्ड में कहां इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, कैसे इसमें एआई का आपने यूज करा। ये होती है एक सही अप्रोच जिसे हम कहते हैं। इसी के बाद फिर मैंने आपको क्या बोला था लास्ट वीडियो में भी, अपना डिजिटल फुटप्रिंट बनाना। डिजिटल फुटप्रिंट ही तो आपको हेल्प करेगा, वही तो सामने लाएगा आपकी चीजों को। तो इसीलिए आप थोड़ा रेगुलर पोस्ट करो, लिंक्डइन पे कर रहे हो तो डेटा रिलेटेड, जो मैंने आपको बोला था बेसिक लाइफ में भी बहुत सारी चीजें डेटा रिलेटेड है। इवन आप ये भी कर सकते हो, पता है मैं ये भी बोलूंगा, अगर आप बिगनर हो, आप ये फील्ड में जस्ट आए हो ना, क्योंकि बहुत से मुझे ऐसे मेल आते रहते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं कि भैया मैं जस्ट शुरू करने जा रहा हूँ या मैं जस्ट 12th पास हूँ। तो मैं कहता हूँ आप भाई क्या करो ना, इनसाइट को उठाओ। अगर आपने मान लो कुछ भी देखा, छोटी सी कहीं पे कोई डेटा की बात भी हो गई पर अच्छी लग गई, तो उसको पोस्ट करो। ऐसे नहीं कि बस दिन हमारा शुरू हुआ और रात तक भी हमने कुछ किया ही नहीं। मेरी बात मानो, एक दिन में कम से कम एक डिजिटल स्टेप लेके देखो। ठीक है। तो इस बात को समझना। अब एक बात बताऊं, अगर आप एक दिन में एक डिजिटल स्टेप भी लोगे ना, तो 365 दिन में अगर रोज लिया हो तो 365 डिजिटल फुटप्रिंट्स होना ऑलरेडी आपको बहुत लोगों से आगे ले जाएगा। क्योंकि आप सोच के देखो, आपके फेज में देखो, हमको पता है कैसे कंपटीशन समझना होता है, देखना होता है कि हमारे जैसे कितने लोग हैं। समझ रहे हो। अगर आप ये चीज देख लोगे ना, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। आपको ये समझना है आपके जैसे कितने लोग हैं। और ये बात आपको ऐसे नहीं कि घर से बाहर निकल के समझना है, ऑलरेडी आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करो, कभी कमेंट सेक्शंस देखो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। अगर वो प्रॉब्लम सिमिलर है आपके जैसी तो समझ जाओ। अब मैं क्यों बोलता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लो, क्यों? क्योंकि वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, उससे बाहर आ जाओ। गाइस, अब बात करना चाहूंगा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, और वो है आप एआई लिटरेसी के बारे में। यानी कि आप एआई को कितना समझते हो, कितना पढ़ रहे हो। और ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ वो एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो इसमें आप क्लाउड और चैट जीपीटी इनका यूज करके कैसे इसको सॉल्व करोगे और ऐसा आउटपुट लाओगे। तो उस टाइम आप फंस नहीं जाओगे। आपको जो भी करना है एआई के थ्रू आंसर देना है। तो इसीलिए एआई लिटरेसी पे काम करना शुरू कर दो। एआईसी की जड़ से लेकर के उसके फल तक। समझ रहे हो, कहां से उसकी जड़ बनी थी, किसने शुरू किया था, वहां से लेकर के उसके फल जो अब लगे हैं वहां तक। ठीक है। और अगर आपने थोड़ी सी और आगे की बात कर दी ना, तो फिर तो आपकी जॉब कंफर्म है। आपने कुछ ऐसा बोल दिया अगर अपने इंटरव्यू में जो अभी शायद है भी नहीं दुनिया में, और ऐसा क्या बोलोगे, ऐसा बोलो अपनी सोच से, अपना दिमाग से सोच करके क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है। किसी ना किसी इंसान ने भी तो
दुनिया को आगे जाके सोचा होगा, तभी तो दुनिया वहाँ पहुँच गई ना। आपको याद है अभी आपके हाथ में कि फ़ोन होगा, टच स्क्रीन फ़ोन, इसमें एक भी बटन नहीं है। और एक ज़माना था जब क्वार्टी कीपैड। आपको भी अपनी लाइफ से वो सारे बटन हटाने पड़ेंगे जो आपने अपने पुराने ज़माने के रखे हुए हैं, क्योंकि दुनिया पहुंच गई है टच स्क्रीन पे और हम आज भी बटन दबा रहे हैं। और यहीं पे बात में अगर छोटी सी सॉफ्ट स्किल्स की लेकर के चलूँ तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लेना। आप एक जगह पे बैठ करके इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो आप ये समझो कि दुनिया में कितने लोग उसे बोल पा रहे हैं। वो लोग टैबलेट पे स्विच कर गए हैं और हम अभी तक कीपैड का फ़ोन भी नहीं छोड़ रहे हैं। समझ रहे हो आप ये डिफरेंस? इस डिफरेंस को बिना समझे बहुत बड़े बड़े कोर्स मत किया करो गाइस, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब गाइस मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे भैया आपने ये तो बोल दिया कि एआई लिटरेसी रख लो, पर ये आपने बहुत रैंडम बोल दिया कि कहाँ से पढ़ो क्या। मैं आपको कॉन्क्रीट बात बताता हूँ। एआई लिटरेसी का मतलब ये भी हो गया कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। समझ रहे हो आप? एआई से कैसे बातें करते हैं यही तो आना चाहिए। अब कोई आपसे ये थोड़ी बोल रहा है कि बताओ कौन सा सोर्स कोड लगा करके इसको बनाया था। बात तो नहीं, बात ये कि तुम कैसे एआई से बात करोगे भाई। सिंपल सी बात। जैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, मेरे थंबनेल्स अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वीडियोज़ में, तो वो जो थंबनेल्स है वो भी तो मैं कुछ करके बना रहा हूँ ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं उसको एडिट ही कर रहा हूँ हर वक्त। मैं भी कभी कभी एआई को यूज़ करके एक अच्छा सा थंबनेल बना दे रहा हूँ। तो उसमें मैं जो कर रहा हूँ, मैं पहले प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ ना कि वो ऐसा हो और वो ऐसा हो। तो गाइज ये इसी के लिए तो आपको एआई से बात करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। ऐसी बहुत सी चीजें आप कर सकते हो एआई के साथ जिससे आपको सीखने को मिले। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं यही बोलूंगा, आप पता है कुछ मत करो, आप एक फोटो लो अपनी और उस फोटो को ना अलग अलग अच्छे अच्छे डिजाइन में बनाने की कोशिश करो। समझ रहे हो? तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। और अच्छे से लिखना, क्योंकि देखो एआई के साथ तो हम आधी बातें लिखते हैं, वो तो भी समझ जाता है, बट हमारा वो बिल्कुल एम नहीं है। ऐसा लिखना है, कॉन्क्रीट लिखना है कि वही चीज वो करे जो हम चाहते थे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं पूरी फोटो में एक पॉइंट पे कहीं पे थोड़ा सा कुछ ब्लैक कलर का बटन हो तो फिर कुछ ऐसा लिखो कि वो बटन वहीं पे आए। और इसी में अगर मैं बोलूं एक और आगे स्टेप लेना, एआई से आगे चलना है, तो पता है क्या होना चाहिए? जब आपने उसको वो प्रॉम्प्ट दिया था और उसने वैसा आउटपुट नहीं दिया, तो तुमको ये समझ आना चाहिए कि एआई ने क्या गलती करी और जो उसने आउटपुट दिया वो क्यों दिया। इस पे स्टडी करनी है। एआई के बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं, एआई एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है। ठीक है, अब वो जो बेबी है वो कैसे चलता है, वो कैसे सोचता है, वो क्या करता है, उसकी चाल ढाल को समझना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहला रही है, आसान भाषा में। आपको क्लियर होगी। मैं फोर्थ स्किल की बात करता हूं। ये है हमारे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स। इसमें हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऊप्स के कॉन्सेप्ट। जब ये सारी चीजें आपको आ रही होंगी, इसका मतलब फिर आपका जो सीएस पे बेसिक होना चाहिए वो बहुत अच्छा बन रहा है। इसको हमको लेकर के चलना है। आज की पांचवी स्किल और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक। ठीक है, ये है हमारी क्या, कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल्स कह लो। ये एक ऐसी चीज है जब आपके पास सब कुछ रेडी हो गया हो, आपने अपना आर्मर पहन लिया हो, यानी कि आपके पास सारे वेपन्स हैं अब जाकर के एक लड़ाई लड़ने के लिए, जो कि इंटरव्यू के दिन होती है। उस दिन एक छोटा सा केमिकल जो एक छोटी सी शीशी में शायद आता हो, ये घर में भूल करके मत जाना। इसी को मैं बोलता हूँ क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि ये लगता तो छोटा सा है, लगता है कि यार इसकी क्या वैल्यू, इसको घर में रख दो, चलो यार, है ना, देख लेंगे, वहां भी तो हमारे जैसे ही लोग होंगे, वो भी तो हिंदी में ही बात करेंगे। बट नहीं, वहां अगर बात इंग्लिश में होगी तो इंग्लिश में एक अच्छा जवाब देना और जवाब देने में बहुत फर्क है। ठीक है, आप खुद अपने आप को, मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूं। कोई भी एक टॉपिक लो, सपोज मैं टॉपिक दे ही देता हूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू, मार्क्स और स्किल्स? तो आपको इसमें बस यही आंसर करना है। आप अपना लैपटॉप खोलना, रिकॉर्डिंग ऑन करना और अब इस क्वेश्चन का कम से कम 2 मिनट तक कंटिन्यूअस इंग्लिश में जवाब देना। ठीक है, करना ये एक्टिविटी को, और फिर उसको वीडियो को जब 2 मिनट हो जाए, अब 2 मिनट चलने देना। भले ही आपकी बात बीच में खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ 2 मिनट चलने दो। तो मैं देखना चाहता हूँ 2 मिनट में से, ताकि आप खुद परसेंटेज निकालें। अगर आपने 1 मिनट बोला, इसका मतलब आप 50% बोल पाए। ठीक है, ऐसे करके एक परसेंटेज निकालना, फिर खुद अपने आप से उसी कैमरे को ऑन करके बात करना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, बहन मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस पे काम करो, ताकि फिर कभी लाइफ में दोबारा ना तो मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़े कम्युनिकेशन स्किल्स की, और ना आपको सफ़र करना पड़े। और अगर आपको लगता है कि आपको इसको क्लियर करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इवनिंग के शेड्यूल में हम एक क्लास कंडक्ट करते हैं और उसमें बहुत मज़े से पढ़ते हैं। तो गाइज, इन केस अगर आपको देखना है हम कैसे वर्क करते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी है, इसमें मेल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ तभी करना जब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने हो। बेटर रहेगा कि मैं आपकी उसी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करूँ।
क्योंकि गाइस देखो, मैं पता है इस पे क्यों इतना फोकस देता हूँ, आप एक बात को और समझना। क्योंकि मैं मानता हूँ ना, एक तो मैं लाइफ के बहुत ही गंदे फेज से निकला हूँ। समझ रहे हो आप? मैं आपको कभी बताऊंगा कि मतलब मुझे बहुत ही गंदा लगता था जब इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी। पता है, मैंने आपको बताया जैसे पहले एक वो इंसिडेंट हुए थे, किसी कंपनी से कॉल आता था, हाउ मे आई हेल्प यू, वो बोलते थे, कुछ बोला नहीं जा रहा। ठीक है, कहीं कोचिंग में जाता था तो पता है कोचिंग में भी एक दिक्कत थी बहुत बड़ी, मैं तुम्हें बता देता हूँ जस्ट थोड़ा सा टाइम लेकर के, क्योंकि मैंने तो ये फेस किया। तो मतलब दिल टूट जाता था यार, जब इतने लोग बैठे होते ना। एक बार मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और वहाँ पे ऐसे राउंड टेबल पे वो करवाते थे एक्सरसाइज, है ना, बहुत सारे बच्चे राउंड टेबल पे बैठते थे, वन बाय वन सबको बोलते थे बोलो टॉपिक पे। जब मेरी बारी आती थी एक लाइन नहीं बोली जाती थी। हालांकि मैं बोलता तो वैसे अच्छा था, मतलब नॉलेजेबल चीज़ में बोलता था। एक बार मुझे याद है, बहुत पहले की बात होगी यार, मैं 8th-9th में रहा हूँगा, तब पापा ने कोचिंग में कहीं लगवा दिया था। तो उन्होंने पूछा कि, क्वेश्चन मुझे आज भी याद है उन पर्सन का, उनका क्वेश्चन था कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पूछ रहे थे। जब मेरी बात आई तो मैंने ये बोला कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। मैंने बस यही 4 शब्द बोले तो उन्होंने क्लैप करवा दी। उन्होंने कहा कि क्लैप फॉर दिस बॉय, ऐसे करके कुछ हुआ। तो तब मैं भी बड़ा खुश हो, मैंने कहा यार ये क्या हुआ एकदम से ऐसा कर। बट बात ही मतलब वो इसको बात को वैल्यू दे रहे थे कि मैंने एक अच्छा पॉइंट टच करा, कि मैंने कॉन्क्रीट बात को जल्दी से कह दिया। बट मैं भी जानता था जब फिर पता है क्या होता था, फिर ना वो डिबेट करवाते थे, है ना, जैसे मैं हो गया, कोई गर्ल कोई बॉय किसी के साथ डिबेट कराते तो हालत खराब हो जाती थी यार। कुछ बोला नहीं जा रहा होता था, आ रहा नहीं होता था माइंड में। बट आज वही छोटा सा बच्चा, वो अभिषेक बदल चुका है। और अब मैं कितना बदल गया हूँ ये आप कभी भी मेरे को मेल करो, डेमो क्लास अटेंड करो। मैंने आपको बोला ही है, आप डेमो करके देखो, अटेंड करके देखो, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। अब वो बच्चा जो उस टाइम पे परेशान था, आज वो इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश लोगों को सिखाता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिचुएशंस पलट सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमको उसको पलटाना भी चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम है नहीं है तो फिर वेल एंड गुड है यार, फिर तो आई रिस्पेक्ट यू ऑल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने ये प्रॉब्लम को ऑलरेडी अपनी लाइफ में सॉर्ट कर रखा है। बिंगो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना यार, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब देखता हूँ ना सुबह सुबह, जब 2-3 घंटे बाद वापस देख रहा होता हूँ, लाइक्स आ जाते हैं, बड़ा मजा आता है। तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई गलती हो तो माफ करना, और क्या प्रैक्टिस करना, और कोई दिक्कत हो तो मेल करना। चलो बाय, टेक केयर।